प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 18 मार्च बृहस्पतिवार। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ, अध्याय 32, पद संख्याएं 7 से 14 तक। प्रभु ने मूसा से कहा, पर्वत से उतरो, क्योंकि तुम्हारी प्रजा जिसे तुम मिस्र से निकाल लाए हो भटक गई है। उन लोगों ने शीघ्र ही मेरा बताया हुआ मार्ग छोड़ दिया। उन्होंने अपने लिए ढाली हुई धातु का बछड़ा बनाकर उसे दंडवत किया और उसे बलि चढ़ाकर कहा, हे इस्राएल, यही तुम्हारा ईश्वर है, यही तुम्हें मिस्र से निकाल लाई है। प्रभु ने मूसा से कहा, मैं देख रहा हूँ कि ये लोग कितने हठधर्मी हैं। मुझे इनका नाश करने दो। मेरा क्रोध भड़क उठेगा और इनका सर्वनाश करेगा। तब मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूँगा। मूसा ने अपने प्रभु ईश्वर का क्रोध शांत करने के उद्देश्य से कहा, हे प्रभु, यह तेरी प्रजा है जिसे तू सामर्थ्य तथा भुजबल से मिस्र से निकाल लाया है। इस पर तू कैसे क्रोध कर सकता है? अपने सेवकों को इब्राहिम, इसहाक और याकूब को याद कर। तूने शपथ खाकर उन्हें यह प्रतिज्ञा की है, मैं तुम्हारी संतति को स्वर्ग के तारों की तरह असंख्य बनाऊंगा और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तुम्हारे वंशजों को यह समस्त देश प्रदान करूंगा और वे सदा के लिए इसके उत्तराधिकारी हो जाएंगे। तब प्रभु ने अपनी प्रजा को दंड देने की जो धमकी दी थी उसका विचार छोड़ दिया। यह प्रभु की वाणी है। संत योगन के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 5, पद संख्या 31 से 47 तक। यीशु ने यहूदियों से कहा, यदि मैं अपने विषय में साक्ष्य दूं तो मेरा साक्ष्य मान्य नहीं है। कोई दूसरा मेरे विषय में साक्ष्य देता है और मैं जानता हूँ कि वह मेरे विषय में जो साक्ष्य देता है वह मान्य है। तुम लोगों ने जोगन से पूछवाया और उसने सत्य के संबंध में साक्ष्य दिया है। मुझे किसी मनुष्य के साक्ष्य की आवश्यकता नहीं। ये तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि तुम लोग मुक्ति पा सको। जोगन एक जलता और चमकता हुआ दीपक था। उसकी ज्योति में थोड़ी देर तक आनंद मनाना तुम लोगों को अच्छा लगा, परंतु मुझे जो साक्ष्य प्राप्त है वह जोगन के साक्ष्य से भी महान है। पिता ने जो कार्य मुझे पूरा करने को सौंपा है, जो कार्य मैं करता हूँ, वे ही मेरे विषय में ये साक्ष्य देते हैं कि पिता ने मुझे भेजा है। पिता ने भी जिसने मुझे भेजा है मेरे विषय में साक्ष्य दिया है।
तुम लोगों ने ना तो कभी उसकी वाणी सुनी है और ना उसका रूप देखा है। उसकी शिक्षा तुम लोगों के हृदय में घर नहीं कर सकी, क्योंकि तुम उसमें विश्वास नहीं करते जिसे उसने भेजा है। तुम लोग ये समझकर धर्म ग्रंथ का अनुशीलन करते हो कि उसमें तुम्हें अनंत जीवन का मार्ग मिलेगा। वही धर्म ग्रंथ मेरे विषय में साक्ष्य देता है। फिर भी तुम लोग जीवन प्राप्त करने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। मैं मनुष्यों की ओर से सम्मान नहीं चाहता। मैं तुम लोगों के विषय में जानता हूँ कि तुम ईश्वर से प्रेम रखते हैं। मैं अपने पिता के नाम पर आया हूँ, फिर भी तुम लोग मुझे स्वीकार नहीं करते। यदि कोई अपने ही नाम पर आए तो तुम लोग उसको स्वीकार करोगे। तुम लोग एक दूसरे से सम्मान चाहते हो और वो सम्मान नहीं चाहते हैं जो एकमात्र ईश्वर की ओर से आता है। तो तुम लोग कैसे विश्वास कर सकते हो? ये ना समझो कि मैं पिता के सामने तुम लोगों पर अभियोग लगाऊंगा। तुम पर अभियोग लगाने वाला तो मूसा है, जिन पर तुम भरोसा रखते हो। यदि तुम लोग मूसा पर विश्वास करते तो मुझ पर भी विश्वास करते, क्योंकि उन्होंने मेरे विषय में लिखा है। यदि तुम लोग उनके लेखों पर विश्वास नहीं करते तो मेरी शिक्षा पर कैसे विश्वास करोगे? यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। भाई और बहनों, आज का प्रथम पाठ निर्गमन ग्रंथ से लिया गया है और इसमें मूसा का ईश्वर के सामने मध्यस्थ प्रार्थना की झलक हमें मिलता है। संदर्भ यही है, मूसा ईश्वर के पास गए थे और 40 दिन 40 रात ईश्वर के साथ बिताए प्रार्थना में, और आखिरी में ईश्वर उनको 10 आज्ञाएं लिख कर देते हैं। तब ईश्वर ने देखा कि यहूदी जाति, जिसे ईश्वर ने चिन्ह चमत्कार के द्वारा मिस्र देश से लाया था, विग्रह मूर्ति पूजा में लगे गए। इसको देखकर ईश्वर मूसा से कहता है, पर्वत से उतरो, क्योंकि तुम्हारी प्रजा जिसे तुम मिस्र से निकाल लाए हो भड़क गई हैं और वे मेरे रास्ता छोड़ दिए हैं। तुम जल्दी जाओ। उन्होंने सोने की मूर्ति बनाकर उसको अपने मुक्तिदाता मिस्र से अपने को सुरक्षित मुक्त करने वाला ईश्वर के रूप में आराधना और स्तुति करते हैं। जल्दी जाओ, मैं इन लोगों को सदा के लिए नष्ट कर दूंगा और मैं तुमसे एक नई जानता को चुनूंगा। मूसा ईश्वर के सामने नम्र होकर ईश्वर से निवेदन करता है, प्रभु, इस जनता की कोई ताकत नहीं, ये सब ताकत तेरी है प्रभु। तूने उनको चुना है और तेरी महिमा के लिए तुम उनको बचाओ, क्योंकि मिस्र देशवासी कहेंगे कि ईश्वर ने उनको ठग कर ले गया और उनको मरुभूमि में मार दिया और तेरे नाम का अपमान होगा। प्रभु, मूसा ईश्वर के सामने मध्यस्थता करते हैं, हाँ तेरी महिमा के लिए प्रभु इन लोगों को बचाना। मूसा एक नमूना है मध्यस्थता करने का। हम जानते हैं कि ईश्वर प्रेम है और ये प्रेम के कारण
जैसे संत जोगन अपने सुसमाचार अध्याय 3:16 में कहते हैं, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को हमें सब अर्पित कर दिया। यही ईश्वर का प्रेम है। ईश्वर ने हमारे लिए, मानव जाति के लिए, विश्वासियों के लिए बहुत कुछ लागत लगाया है, अपने पुत्र को दे दिया। अरे पुत्र हमारे लिए क्रूस पर मरे, अपने रक्त बहाकर हमारे पापों के प्रायश्चित किए। यहूदी जाति के लिए जितना ईश्वर ने किया उससे अधिक गुना ईश्वर का प्रेम यीशु में हमें पाया है। और हम कहते हैं, पौलुस रोमियों का नाम पत्र कहते हैं कि जब हम पापी ही थे तब मसीह ने हमको इतना प्यार किया और हमारे लिए क्रूस पर मरा। ईश्वर का अनंत प्रेम है। पौलुस रोमियों के नाम पत्र में कहते अध्याय 15:7 में, जिस प्रकार मसीह ने हमें ईश्वर की महिमा प्रदान की है, आत्मा का अभिषेक के द्वारा हमें अपनी संतान बनाकर ये महिमा दिया है। इतना महिमा किसी और को मिलता नहीं। ईश्वर का प्रेम का अनुभव, ईश्वर की दया का अनुभव, ईश्वर की क्षमा का अनुभव, ईश्वर के मानव जाति के प्रति परम प्रेम का अनुभव हमें यीशु मसीह में मिला है। और यीशु ईश्वर का हमारे प्रति प्रेम का मूर्ति रूप है। इस बात को मानना इतना आसान नहीं है। आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, यीशु यहूदियों के सामने अपने बारे में बताते हैं। यीशु ने योहन्ना के सुसमाचार अध्याय 5 में पढ़ते हैं, एक चमत्कार दिखाया। 38 साल तक पड़े हुए एक अर्धांग रोगी को यरूशलेम में यीशु ने चंगाई दी। उस व्यक्ति से कहा, बेटा तुम अपना चौपाई लेकर, अपना बेड लेकर चलो। और वो एक विश्राम का दिन था और यहूदी मानते थे कि विश्राम के दिन किसी प्रकार की सेवा नहीं करना है, किसी प्रकार कोई कुछ उठाकर चले, ये अमान्य है। दोष लगाने के लिए उन्होंने इसका इस्तेमाल किया। यीशु के ऊपर वो लोग दोष लगाते हैं और यीशु अपने लिए साक्षी के रूप में उनके सामने प्रस्तुत करते हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें प्रभु ने कहा है। आज के सुसमाचार में यहूदियों के सामने यीशु एक प्रतिवादी के रूप में है और यहूदी, उनके शास्त्री, उनके फरीसी, उनके नेतागण यीशु के ऊपर अभियोग लगाते हैं, क्योंकि यीशु ने विश्राम के दिन एक अर्धांग रोगी को चंगाई दिया और ये नियम का, कानून का उल्लंघन है। प्रभु ने उनसे कहा, मैं अपने बारे में साक्ष्य दे सकता हूँ परंतु उसकी कोई मान्यता नहीं। जैसे विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 19:15 में कहता है, 2 या 3 साक्षियों के गवाही पर ही कोई बात सिद्ध हो जाती है। इसलिए प्रभु ने कहा, मैं अपने बारे में सच्चाई का साक्ष्य दे सकता हूँ परंतु ये तुम्हारे लिए मान्य नहीं, परंतु मैं ही तुम्हारे लिए साक्ष्य दे रहा हूँ। सबसे बड़ा साक्षी प्रभु कहते हैं कि जोगन एक जलता हुआ, एक चमकता हुआ दीपक जैसा था। तुमने उसकी ज्योति में आनंद बनाया था। उस जोगन ने मेरे बारे में साक्ष्य दिया था। जोगन ने यीशु को देखकर कहा, ये देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप कर लेता है। जोगन ने लोगों से कहा, मेरे बाद कोई आ रहा है, मैं केवल आवाज़ है, निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले के आवाज़, असली शब्द वो मेरे पीछे आने वाला है और उसके जूते का पीता भी खोलने जो कि मैं नहीं हूँ। उसको मैं नहीं जानता परंतु आत्मा ने मुझको प्रकट कर दिया। और जोगन का साक्ष्य। इसके अलावा प्रभु कहते हैं, पिता की शक्ति से, आत्मा का अभिषेक से मैंने जो कुछ कार्य किया पिता के नाम पर अभी भी मैं करता रहता हूँ। पिता ने जो कार्य मुझे सौंपा है मैं उसको पूरा करता हूँ।
और यीशु ने ईश्वर को पिता बुलाया। यहूदियों ने और यीशु के ऊपर दोष के रूप में, आरोप के रूप में पिलातों के सामने कहा। हमारी एक संहिता है और इस संहिता के अनुसार ये प्राण दंड के योग्य है। योगन का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 7 में यहूदी कहते हमारी एक संहिता है और उस संहिता के अनुसार ये प्राण दंड के योग्य है, क्योंकि इसने ईश्वर का पुत्र होने का दावा किया है। प्रभु यीशु ने कहा, मैं पिता का कार्य करता हूँ, पिता मेरे बारे में साक्षी देता हूँ। पिता ने यीशु के बपतिस्मा के समय साक्षी दिया, स्वर्ग खुल गया और आवाज़ सुनाई पड़ा, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिस पर मैं अति प्रसन्न हूँ। प्रभु के रूपांतरण के अवसर पर पहाड़ के ऊपर जब यीशु प्रार्थना करने गए थे, उनका रूपांतरण हुआ था। उस समय शिष्यों के सामने ये आवाज़ सुनाई पड़ी, ये मेरा प्रिय पुत्र है, तुम उसको सुनो। योगन का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 28 में बढ़ते हैं। यीशु जब मंदिर में बात करने गए थे, कुछ यूनानी उनसे मिलने आया, तब स्वर्ग से आवाज़ सुनाई पड़ी, जैसे हम पढ़ते हैं। योगन का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 28 में हम पढ़ते हैं। प्रभु ने कहा, पिता अपनी महिमा प्रकट कर। उसी समय ये स्वर्गवाणी सुनाई पड़ी, मैंने उसे प्रकट किया है और उसे फिर प्रकट करूँगा। आसपास खड़े लोग ये सुनकर बोले, बादल गरजा। कुछ लोगों ने कहा, एक स्वर्गदूत ने उससे कुछ कहा है। परंतु यीशु ने कहा, ये वाणी मेरे लिए नहीं बल्कि तुम लोगों के लिए आई है। ये पिता की वाणी है, पिता ने प्रकट किया, पिता ने साक्ष्य दिया। और हम जानते हैं प्रभु ने और आगे कहा है, तो जिसमें मेरे विषय में लिखा है, प्रभु ने कहा मेरे विषय में मूसा ने बहुत कुछ लिखा है, नबियों ने बहुत कुछ बताया है, ये लोग मेरे लिए साक्षी है। उनके वाणी पर यदि तुम विश्वास करते हो तो मुझको मानेगा। प्रभु ने अपने लिए इन लोगों को साक्षी के रूप में कहा, क्योंकि पवित्र आत्मा का अभिषेक से ये लोग यीशु के बारे में कहा है, लिखा है। और हम जानते हैं कि धर्म ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य ईश्वर का पुत्र को प्रकट करना है। ये यहूदी जाति को ईश्वर ने अपने लिए तैयार करके एक नई जाति का निर्माण करना चाहते थे धर्म ग्रंथ के माध्यम से, परंतु यहूदी इसको मानने के लिए तैयार नहीं हो गया और ईश्वर का प्रेम का अनुभव नहीं करता है। ऐसे लोग शायद ईश्वर को और विशेष करके यीशु को मानने के लिए तैयार नहीं। अधिकांश लोग अपने पूर्वाग्रस्त होने के कारण धर्म ग्रंथ को सुनना भी नहीं चाहते हैं। पूर्वाग्रह प्रेजुडिस हमें रोक रहता है सच्चाई को जानने के लिए और सच्चे ईश्वर को जानने के लिए। ईश्वर अपने नबियों के द्वारा आज भी हमें चेतावनी देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, उसको सुनने के लिए हम तैयार हो जाए। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तूने संतों महात्माओं नबियों के द्वारा हमें सिखाया है कि तू एकमात्र ईश्वर है। तूने पवित्र ग्रंथ हमें दिया है ताकि वे हमारा मार्गदर्शन करे। ये प्रभु पवित्र ग्रंथ को जानने और समझने और उसको अपने प्रार्थना में प्रयोग करने की हमें सिखा। 40 के पुण्योत्सव में हम पवित्र ग्रंथ को ज़्यादा से ज़्यादा गहराई से समझने की कोशिश करें। ये प्रभु हमारे जीवन में हम तेरे प्रति निष्ठावान रहे, हम समर्पित रहे। यहूदी जाति के जैसा विग्रहों के पीछे, पैसे के पीछे, नाम के पीछे, सम्मान के पीछे ना दौड़े, परंतु तेरे पुत्र को समझने और उनको स्वीकार करने के, उनके अनुरूप बनने में तू हमारी मदद कर। ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन